एक तरफ किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली की मोदी सरकार के मंत्री बैठकें कर रहे थे, क्योंकि किसान किसी भी शर्त के साथ बातचीत करने से इनकार कर चुके थे। मोदी जी के मंत्री बैठक कर रहे थे क्योंकि मोदी जी काशी में थे देव दीपावली के उपलक्ष्य में। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर कीर्तन गा रहे थे। शायद अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हो कि सरकार उनकी मांगों को मान ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात यह है कि हमारी सरकार ने जो 3 नए कानून बनाए सितंबर में, वो किसानों की खुशहाली, उनकी भलाई के लिए है। लेकिन किसान तो उल्टा ये कह रहे कि हमारे मन की बात हमसे जानने की कोशिश ही नहीं की गई। अगर प्रधानमंत्री देश के लोगों के नुमाइंदे हैं तो किसान भी तो उसी देश के जागरूक और मेहनत कश नागरिक हैं। हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे लाखों किसानों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। तफसील से बताऊंगा क्या है किसानों के वो सवाल, लेकिन किसानों और केंद्र सरकार के टकराव को देखते हुए यह कहना ठीक होगा कि जो देश के प्रधानमंत्री के मन की बात हो, कोई जरूरी नहीं कि वो देश के मजदूर, कामगार, किसान के मन की बात भी हो। तो सवाल उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री के मन की बात आखिर किसके मन की बात है। देश के किसान तो कह रहे कानून तो कॉरपोरेट के हितों को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। क्या यह सिचुएशन भी वैसी ही है जैसे BSNL वर्सेस जियो वाली सिचुएशन थी? सरकारी संस्थान को बंद करने के कगार पर लाया गया ताकि प्राइवेट प्लेयर की चांदी हो सके। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार के बनाए 3 नए कानून किसान विरोधी हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अब तक किसान बचे हुए थे। मौजूदा आंदोलन में किसानों को भी एंटी नेशनल की श्रेणी में ला खड़ा किया गया कि इनके आंदोलन को तो प्रो खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है। दूसरी बात, ऐसा देखा गया है कि किसी चरमपंथी संगठन से जब सरकार बात करने पर राजी होती है तो सशर्त तैयार होती रही है, शर्तों के साथ। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसानों से बातचीत के लिए भी केंद्र सरकार ने शर्त रखी हो, वहां जाओ तब बात करेंगे, बुराड़ी जाओ तब बात करेंगे। लेकिन किसानों ने शर्त के साथ बातचीत करने की केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। किसान आंदोलन को समझने के लिए उन्हीं किसानों के जरिए ही क्यों ना मुद्दा समझा जाए। उनके सवाल ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। किसानों का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री जी, ये जो 3 नए कानून आपने बनाए, जिन्हें आप बता रहे कि किसानों के भले के लिए हैं, वो कानून बनाने के लिए आपसे किसने कहा था? मतलब ये कि हमने तो नहीं कहा था कि ये कानून बनाए जाने चाहिए। कानून आपने हमसे सलाह मशविरा किए बगैर बनाए। दूसरा सवाल यह कि आप कह रहे हैं कि बिचौलियों को हटाने के लिए हमने ये कानून बनाया, लेकिन आप जिनको बिचौलिया कह रहे हैं वो किसानों की फसल की खरीद फरोख्त में दरअसल हमारी मदद कर रहे हैं। वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो उस काम का हमसे पैसा ले रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं है वो जो हमसे नाजायज पैसा ले रहे हो किसी नाजायज काम के लिए। फिर इनको पूरे सिस्टम में से दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकने की आपने क्यों सोची और इसके लिए कानून क्यों बनाया? किसानों का मोदी सरकार से तीसरा सवाल यह है कि आप कह रहे कि एक देश एक मंडी होगी, लेकिन यह तो पहले से ही है, क्योंकि APMC के ही जरिए किसान पिछले 40 साल से अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच रहे हैं। संतरा हो, सेब हो, कोई फल हो, सब्जी हो, तो फिर
आपने नया क्या किया? इसके अलावा किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कुल मिलाकर ये किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार लिखित आश्वासन नहीं दे पा रही, इसलिए सरकार सितंबर में पास किए गए वो तीनों कानून वापस ले ले। लेकिन आपने सोचा कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, किन परिस्थितियों में उन्हें यह आंदोलन छेड़ना पड़ा? किसानों को अपना यह आंदोलन ऐसे माहौल में छेड़ना पड़ा जब देश में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का कहर अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। ऐसे दौर में किसानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। लाखों की तादाद में किसान आंदोलन एक ऐसे दौर में हो रहा जब पिछले तिमाही की विकास दर, देश की विकास दर जीडीपी -7.5 दर्ज हुई है। -7.5। हालांकि इसमें फार्म सेक्टर की पॉजिटिव ग्रोथ रही। किसान आंदोलन ऐसे दौर में हो रहा जब देश के बीजेपी शासित राज्य जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वो राज्य भी जहां के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, तो वो बीजेपी राज्य लव जिहाद के बहाने धर्म परिवर्तन का कानून बनाकर सुर्खियां बटोर रहे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का काऊ कैबिनेट और उसकी पहली मीटिंग सुर्खियां बटोर रहे, लव जिहाद कानून के अलावा भी। मैं ये सारे उदाहरण आपको इसलिए बता रहा था कि आप समझ सकें कि किसानों की समस्या, उनके मुद्दे, उनकी मांगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार कितनी संवेदनशील है। संवेदनशील होती तो क्या किसानों को खेतों से ट्रैक्टर निकालकर दिल्ली की सड़क की तरफ मोड़ना पड़ता, और दिल्ली पहुंचकर उनका कैसे स्वागत किया गया किसानों का? दिल्ली में पुलिस की बड़ी बड़ी टुकड़ियां, टीयर गैस शेल्स और वाटर कैनन इन किसानों का इंतजार कर रहे थे। और इंतजार कर रहे थे बल्कि बीजेपी नेताओं के कई अपमानजनक आरोप कि किसानों के इस आंदोलन को दरअसल प्रो खालिस्तानी रंग दे दिया गया है, वही लोग हैं जो इस आंदोलन के पीछे। जबकि किसानों ने पूरा तय कर रखा था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस आंदोलन के दौरान कोई मंच नहीं दिया जाएगा। इन बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रोटेस्ट मार्च में खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। एक वीडियो चर्चा में आया जिसमें कुछ सिख प्रोटेस्टर्स ऐसे नारे लगा रहे हैं। मीडिया में भी बीजेपी के भोपू न्यूज चैनलों ने इस फेक न्यूज को बढ़ चढ़कर पेश किया, यानी किसानों की मांगों, उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश न सिर्फ बीजेपी नेताओं की तरफ से हुई, बल्कि इसमें बीजेपी समर्थन वाला मीडिया, उसका एक बड़ा हिस्सा भी शामिल था। मैं इसे फेक न्यूज इसलिए कह रहा कि इंडिया टुडे वेबसाइट ने इस तथाकथित फेक वीडियो की पोल खोल दी है। फेक वीडियो कि इस आंदोलन से जुड़ा हुआ वो वीडियो नहीं था। कैसे, मैं बताता हूं। खालिस्तानी स्लोगन वाले जिस वीडियो को उछाला जा रहा था और बताया जा रहा था कि देखिए किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ये है वीडियो, यहाँ पे इस तरह के नारे लग रहे हैं, वो वीडियो दरअसल ब्रिटेन में हुए पिछले साल के एक प्रदर्शन का फुटेज था। ब्रिटेन में हुए एक प्रदर्शन का फुटेज पिछले साल का, यानी वो फुटेज, वो प्रदर्शन न सिर्फ किसी दूसरे देश का था बल्कि पुराना भी था और उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। किसानों की मांग साफ है कि सरकार को खुले दिल से उनसे बात करनी चाहिए। दरअसल किसानों की मांग है, सरकार ने सितंबर महीने संसद में जो 3 नए फार्म बिल पास कराए थे और जो अब कानून बन चुके हैं उनको वापस लिया जाए। ये 3 कानून है: फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से ही हो रही थी और वो भी वॉलंटरी तौर पर ही हो रही थी, यानी सिर्फ उन्हीं क्रॉप पर है जो एपीएमसी के जरिए नहीं बेची जा सकती। जैसे वेफर्स बनाने वाली कंपनियां अपने तरीके के आलू बोने और लगाने का करार किसानों से करती रही हैं। हम जो वेफर्स खाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए अलग तरीके के आलू वो उगाए जाते हैं, वो अपना
कंपनियां किसान से अपना कॉन्ट्रैक्ट करती रही हैं। अब इस नए कानून से जो पास हुए, अब इस नए कानून से इसे वैधता मिल गई है। दरअसल दूसरे और तीसरे कानून पर इतना विवाद नहीं है जितना कि पहले कानून को लेकर है। पहले कानून जो मैंने बताया, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, क्योंकि किसानों को लगता है कि एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को कमजोर किया जा रहा है, और ये बाकायदा सरकार ऐसा करना चाहती है। किसानों को यही डर है कि अब 2 मंडियां होंगी और एपीएमसी को कमजोर करके दूसरी मंडियों को प्राइवेट हाथों में थमा दिया जाएगा, और धीरे धीरे एपीएमसी की जो अपनी रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगी। तभी वो बात हो रही ना कि एक देश एक मंडी। ये प्राइवेट प्लेयर जो आएंगे, अगर एपीएमसी खत्म होती है तो प्राइवेट हाथों में मंडी जाएगी। जो प्राइवेट प्लेयर जब आएंगे अपने तरीके से फार्म सेक्टर में किसानों के कामकाज में दखल देंगे, और फिर किसानों का हित ही कमजोर होगा। इन बिलों को लेकर यही आशंकाएं पहले दिन से ही ये ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही। किसान चाहते हैं कि चावल, गेहूं, दालें, कॉटन, सरसों इत्यादि की खरीद जो सरकारें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एपीएमसी के जरिए करती रही हैं वो बंद ना हो जाए। एपीएमसी बंद हुई तो प्राइवेट प्लेयर की शरण में जाना ही जाना पड़ेगा, और फिर बड़े उद्योग घराने अपनी मनमानी करने लगेंगे। और किसान तो कह रहे हैं कि हम तो वैसे भी बाहर बेच ही रहे थे, प्राइवेट प्लेयर्स को हम बेच ही रहे थे, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से बेच रहे थे, एपीएमसी के जरिए बेच रहे थे। एक एमएसपी का फैक्टर था, हमको मालूम था इतनी एमएसपी सरकार पर हम दबाव डालेंगे, इतने कम से कम इतने एमएसपी पे तो हमारी फसल खरीदी जाएगी। तो अब प्राइवेट प्लेयर के आने से क्या होगा कि मनमाने दाम पर वो फसल खरीदेंगे किसानों से। इसलिए किसान एमएसपी को लीगल राइट बनाने की भी मांग कर रहे हैं। यानी एपीएमसी बंद भी ना हो, मगर प्राइवेट प्लेयर की दखल बढ़ जाए, वो करता धरता बन जाए, किसानों की जिंदगियां हाँकने लगे, तो ऐसी स्थिति ना हो। इसलिए भाई एमएसपी का आप लिखित आश्वासन, पहले तो ये हुआ कि लिखित आश्वासन दीजिए कि आप एमएसपी जो है आप तय करेंगे, लीगल राइट होगा किसानों का, कोई भी खरीदे इतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो बिल पेश किए गए संसद में और फिर अब जो कानून बन चुके हैं, इसको लेकर किसानों का विरोध, जैसा कि मैंने बताया, पहले दिन से शुरू हो गया। एपीएमसी को कमजोर करने की कोशिश, प्राइवेट हाथों में मंडियों को देने की कोशिश। तो ये कुछ वैसी सिचुएशन है कि बीएसएनएल बंद भी ना हो और जियो खूब फलने फूलने लगे। यही नहीं, बल्कि किसान इस बात से भी नाराज है कि ऐसे झगड़ों के निपटारे के लिए एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अदालतें, डिप्टी कमिश्नर की अदालतें किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी, और ना ही किसानों को समय पर भुगतान दिलवा पाएंगी। मतलब ये प्राइवेट प्लेयर्स का ही पक्ष लेंगी, ऐसी किसानों को आशंका है। किसानों की कुछ शंकाएं जायज लगती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार भी हो जाए, जो कि बहुत मुमकिन है हो भी जाए, तो क्या कानून वापस लेने पर बात बनेगी? शायद नहीं। क्या कानून पर फिलहाल रोक लग जाएगी, ऑन होल्ड रख दिए जाएंगे? ऐसा भी होता नहीं दिखता। तो फिर किसान और सरकार किन बिंदुओं पर एक मत हो सकते हैं? मसला तो पेचीदा है, मगर क्या किसानों के साथ होने का दावा करने वाली सरकार किसानों के मन की बात सुन पाएगी? मेरा आज का सवाल, क्या सरकार के बनाए 3 नए कानून किसान विरोधी हैं? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।